हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दमदार वीडियो में। क्योंकि भाई इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि स्विगी बढ़िया है या फिर जोमैटो बढ़िया है। दोनों के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, एकदम शॉर्ट्स में बनाऊंगा, जितना हो सके उतने छोटी बनाने की कोशिश करता हूं मैं। लेकिन भाई वीडियो बन जाती है क्योंकि आपको सही जानकारी देनी होती है। और एक बात बताऊं भाई आप लोगों को, आप लोगों ने हम जैसे छोटे क्रिएटर्स की वीडियो देखते ही फुल नहीं हो। फुल देखोगे तभी तो समझ में आएगी। अब देखो जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनका तो भाई ऑडियंस बना हुआ है, तो वो कुछ भी आके बोल देंगे ना तो उनका सही ही लगेगा। लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स की वीडियो आपको इसलिए देखनी चाहिए कि हम लोग जो बात करते हैं वो सिर्फ जो कि एक्चुअल में भी फील्ड में हो रहा है। क्योंकि अगर हम सही नहीं बताएंगे ना तो हमारी वीडियो आप देखोगे ही नहीं। इसलिए आपको हमारी वीडियो देखनी चाहिए। चलो बात करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा अर्निंग कौन देता है, किसमें फुल टाइम करना चाहिए, किसमें पार्ट टाइम में करना चाहिए, किसका इंसेंटिव अच्छा है और किसमें कमाई अच्छी आती है। चाहे इंसेंटिव रहे अर्निंग आए, लास्ट में सबसे बात वहीं पे आके खत्म होती है कि भाई हम जो टाइम देंगे, हम जो काम करेंगे, इसमें जाके 12 घंटे 14 घंटे 10 घंटे, तो भाई कमाई सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं स्विगी के बारे में। देखो स्विगी की सबसे खराब बात बताऊं, स्विगी की सबसे खराब बात जो है उसका कॉल सपोर्ट। ठीक है, कॉल सपोर्ट इसका बहुत ज्यादा गंदा है। जब आप सपोर्ट टीम से बात करना चाहते हो, कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि 12 बज रहे रात या 2 बज रहे रात आप कॉल टीम को सपोर्ट को फोन करते हो, तो उसका फोन आते आते आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते होते 2 से 2.5 घंटे तो जाएंगे ही। ठीक है, बात करते हैं जोमेटो की। ठीक है, ये तो मेरा सबका भाई जितने बॉयज होते हैं ना उसका फेवरेट होता है ये काम करने में। लेकिन आजकल जोमेटो के भी बारे में सोच लो, ये पुरानी कहावत थी कि जोमेटो में ये होता है वो होता है, इतनी अर्निंग होती है, जून में नहीं जाना पड़ता है। तो भाई ये पहले की बात थी, अब सारा कंडीशन चेंज हो गया है। ठीक है, जोमेटो का जो कॉल सपोर्ट है ये सच में मुझे बहुत पसंद है। आपका जल्दी से जल्दी जहां भी आते हो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, स्विगी की तरह 2 घंटा बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके बाद बात आती है कि स्विगी में किसे काम करना चाहिए। तो भाई स्विगी में वही लोग आके काम करें जिसके पास सच में 12 से 15 घंटे कम से कम हो। कम से कम अगर आपके पास 12 से 15 घंटे हैं तो आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। स्विगी में आप जो अर्निंग कर पाओगे वो 12 घंटे में मुश्किल से 24 ऑर्डर लगेंगे आपको, बहुत अच्छा ऑर्डर रहा तो जाके। ठीक है, और 24 ऑर्डर पर क्या होता है, हमें 350 का इंसेंटिव मिलता है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ शुक्रवार को। ठीक है, और कल जो इंसेंटिव रहेगा हमारा स्विगी में, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंसेंटिव रहेगा। ठीक है, इसका रेट कार्ड क्या है, इसमें कितने रुपए कितने किलोमीटर पर मिलते हैं वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लो। देखो ये रहा मेरा स्विगी का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है तो भाई ये टाइम अपना लेगा जो ही लेता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इसका सच में क्या रहता है। ठीक है, आज देखो शुक्रवार है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि डेली रहता है। ठीक है, ये शुक्रवार के दिन डेली रहता है। तो सबसे पहले पहला इंसेंटिव देखो क्या है, 5:30 से लेकर सुबह में अगर आप 7:30 बजे तक लॉगिन रहते हैं तो उसमें मिलते हैं 50 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव। मतलब कि ऑर्डर पे तो जितना रहेगा 20 रुपए 25 रुपए जो मिलता है वो मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें 50 रुपए का वो इंसेंटिव है। उसके बाद देखो 5:30 से लेकर अगर 9 के बीच में रहते हो आप सुबह में तो उसमें आपको 30 रुपए इंसेंटिव वो मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 5:30 से लेकर अगर 9 बजे सुबह तक आप ऑनलाइन रहते हो तो उसमें आपका इंसेंटिव कितना हो गया टोटल मिला के, ये आपका 50 रुपए हो गया और ये आपका 30 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि 9 से 12 के बीच में रहता है आपका 20 रुपए का इंसेंटिव। ठीक है, उसके बाद जो इसमें 12 से 4 जो लंच पीक होता है ये की कंपलसरी है। ठीक है, मेरा इसमें भी इंसेंटिव दिखा रहा है वो इसलिए मैंने अभी काम करने गया हूं नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि 4 से 7 बजे का शाम जो होता है तो इसमें आपको 35 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद आता है कि 7 से 12, ठीक है, 7 से 12:30 इसमें दिखा रहा है, इसमें 4 घंटे आपको देने ही देने हैं जिसमें कि आपको 100 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। ठीक, सुबह के 5:30 बजे से अगले सुबह 5:30 तक यानी 24 घंटे में आपको अगर आपने 19 ऑर्डर किया तो ऑर्डर पे जितना मिलेगा ही, ये इंसेंटिव उतना मिलेगा ही। उसके बाद ये 19 ऑर्डर आपका कंप्लीट होता है तो आपको 200 मिलते हैं और 24 ऑर्डर पे इसका 350 रहता है। उसके बाद जो इसका रहता है कि अगर ऑर्डर पे, ठीक है, ऑर्डर पे जो आपको पेमेंट आप ट्रैवल करते हो उसमें जो आपको 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए की ऑर्डर अर्निंग होती है तो ऑर्डर अर्निंग मिला के और ये सारे इंसेंटिव, ठीक है, जो ये आपको देख रहे हो ये अगर 24 ऑर्डर ले लेते हो 24 ऑर्डर में 350 ये प्लस ऑर्डर अर्निंग, उसके बाद इंसेंटिव मिला के अगर आपका ये 23 ऑर्डर पे है, ये तो आज फ्राइडे इसलिए, तो अगर 23 ऑर्डर पर आपको अगर आपकी कमाई 1050 रुपए से कम होती है तो आपको ये फिक्स है कि इतना आपको वो स्विगी पूरा के दे देगी। ठीक है, 28 ऑर्डर पर क्या होता है कि 1350 रुपए। ठीक है, उसके बाद 34 अगर ऑर्डर आपका पूरा होता है तो आपको यहाँ पर 2000 होता है। लेकिन आपको बता दूं कि 2000 मिलते हैं, लेकिन अगर 34 ऑर्डर पूरा भी होता है, ऐसा नहीं पूरा नहीं होता, मैंने खुद किया है भाई, मैंने 36 ऑर्डर किए हैं और 2100 का 2300 का काम किया है। लेकिन अगर 34 ऑर्डर आपका पूरा होता है, ठीक है, तो आपको 34 ऑर्डर पूरा करने में कम से कम 17 से 18 घंटे लगेंगे। ये लिखा हुआ है गारंटी। और कोई अगर माइक लाल इसे गलत साबित कर दे तो मुझे आप कमेंट करो। ठीक है, कि उसने भाई 12 घंटे में 14 घंटे में 15 घंटे में इतना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया 34 ऑर्डर। ठीक है, इससे कम से कम 17 से 18 घंटे आपके लगेंगे। ये स्विगी का है। पर रेट कार्ड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रेट कार्ड में क्या आता है कि यहाँ अगर सिंगल ऑर्डर है, ठीक है, सिंगल ऑर्डर है मिनिमम आपको मिलते हैं इसमें 20 रुपए, और मल्टी ऑर्डर अगर आपको है तो मिनिमम आपका क्या होगा 20 रुपए, प्लस जो एक्स्ट्रा जो मल्टी रहेगा उसमें 10 रुपए आपको मिल जाएगा ऐड करके। ठीक है, मल्टी रहेगा तब। लेट नाइट बोनस जो रहता है उसमें क्या है 12 से सुबह जो 12 बजे जो रात होता है उससे 5:30 के बीच में आपको 10 रुपए हर ऑर्डर पे आपको एक्स्ट्रा रेट का मिलता ही मिलता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है जो स्विगी में लड़के करना काम नहीं चाहते हैं वो है कि आपका जोन प्रॉब्लम। स्विगी में जोन चलता है और स्विगी के जोन से अगर आपको बाहर ये तो भेजने का कहीं भेज देगा स्विगी। ठीक है, आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अगर बाहर भेज देता है, ठीक, तो आपको वापस भेजने की तो ये भेज तो देगा आपको कहीं भी, लेकिन अगर वापस फिर बात ऑर्डर लेने की बात आएगी तो आपको 20 से 25 किलोमीटर वापस कभी कभी आना पड़ सकता है। ऐसा कंपनी कहती है कि वहां से आते वक्त आपको रिटर्निंग ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन ये कभी कभार मिल जाता है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी कभी कभी अपने जोन में जब तक आप नहीं आते हो तब तक आपको नहीं मिलता है। मान लेते हैं कि स्विगी ने आपको भेजा 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर आप उसको ऑर्डर को लेकर गए,
जो है मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर रहता है। तो 12 किलोमीटर के अंदर आप 12 किलोमीटर के बाहर आप ले गए तो आपको उसके लगभग 90 से 90 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। 90 रुपए आपको ऑर्डर अर्निंग मान लेते हैं कि हो जाता है। और अगर आपको उधर से लौटते वक्त ऑर्डर नहीं मिलता तो आपको 20 से 25 रुपए आपको क्या हो जाएगा, उसका रिटर्न ऑर्डर मिलता है। ये रिटर्न पे देती है स्विगी, इतना कंपल है तो इतना कंपलसरी है, तो स्विगी देगी ही। तो मतलब क्या हो गया, 12 किलोमीटर के 90 रुपए मान लेते हैं, 90 और प्लस 20 रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो कितना हो गया 110 रुपए या 120 मान लेते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जाने के आपको मिले कितने 20 रुपए, लेकिन उधर से आने के भी यानी कि 10 प्लस 10 10 जो आप आओगे उधर से जो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वही 120 रुपए में ही आपको आना पड़ेगा। तो 20 किलोमीटर कितना हो गया, 120 रुपए में आपको आना जाना हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि स्विगी में अगर आप काम करते हो तो 5 किलोमीटर से ज्यादा का अगर आप 2 ऑर्डर लगा देते हो, अगर 5-5 लगा करके आपने 2 ऑर्डर कर दिया तो आपको वहां पर 3 ऑर्डर काउंट होते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर अगर आप गए तो वहां आपको एक बार में 2 ऑर्डर काउंट होंगे, ठीक है। और अगर 10 से आगे गए यानी कि 15 किलोमीटर गए, पहले तक 15 किलोमीटर में आपको 3 ऑर्डर काउंट होता था, लेकिन अब स्विगी ने उसे घटा करके 2.5 ऑर्डर कर दिया। उसके बाद अगर 20 किलोमीटर जाते हो तो 20 किलोमीटर से आगे जाते हो आगे तो आपको उसमें 3 ऑर्डर काउंट होने ही होने हैं। ये था आपका स्विगी का। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं स्विगी का, अगर स्विगी में आप 12 से 15 घंटे दे सकते हो तो वेलकम है आपका, क्योंकि स्विगी में एक गारंटेड अर्निंग रहती है। हाँ भाई, अगर 15 घंटे आप काम करते हो तो आप कितना भी कुछ हो जाए 1000 रुपए कम से कम बचा लोगे, 1000 रुपए आपका बच जाएगा। मान लीजिए 300 का पेट्रोल तो जाएगा ही अगर आप 15 घंटे काम करते हो तो। ऊपर से अगर 200 रुपए आप खाना भी खा लेते हो तो मतलब कि 1500 की आपकी अर्निंग हो जाती है। 500 आप खाना खर्चा पेट्रोल में निकाल दो तो आपका 1000 रुपया बच जाएगा। स्विगी का ये है अर्निंग के मामले में। जोमेटो से ये थोड़ा अच्छा आता है मेरे अंदाज से, लेकिन अभी पिक्चर बहुत बड़ी है, ठीक है, कि क्योंकि अभी जोमेटो के बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं कि स्विगी में जो पार्ट टाइम करना चाहते हो, ठीक है, अगर शाम में आप पार्ट टाइम कर सकते हो लगभग 6 से 7 घंटे तो आना। अगर शाम के अलावा आपके पास टाइम है यानी कि सुबह आप करना चाहते हो तो बिल्कुल बताना, क्योंकि सुबह आपको उतने ऑर्डर मिलेंगे नहीं, जो होता है शाम को मिलता है। तो भाई ये ध्यान में रखना कि स्विगी में पार्ट टाइम काम करने के लिए तो बिल्कुल बताना, अगर आप फुल टाइम कर सकते हो तो आना, अदरवाइज बताना, ठीक है। ये स्विगी का हो गया। इसके बाद आते हैं कि किसे करना चाहिए, किस लड़के को करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो आप, और अगर आपके पास शाम को टाइम है, आप 2 दिन में भूल जाओ भाई, दिन में ऑर्डर नहीं रहता है, ठीक है। अगर दिन में किसी में भी करना चाहते हो तो दिन में ऑर्डर नहीं रहता, लेकिन अगर आपके पास शाम को टाइम है, शाम मतलब कि 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रात में आपको टाइम है, तो इसमें भाई आपका वेलकम है। और आपको इसमें स्विगी की तरह जोन में नहीं जाना पड़ता है, आप कहीं भी चले जाओ आपको यहाँ पर मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जोमेटो भेज देती है तो आपको आने के लिए उधर से आते वक्त कभी कभार आपको जोन में आना पड़ता है, कभी कभार मुश्किल से, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जोमेटो में आप कहीं भी चले जाओ आपको वहां से वापस आने का ऑर्डर मिल जाता है। खास करके इसका ऑर्डर पे तो बहुत अच्छा है। आप दिखा देता हूं कि अभी जोमेटो में क्या अर्निंग चल रही है, क्या रेट चल रहा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। तो जोमेटो में आपको क्या चल रहा है, जोमेटो में जो अर्निंग अभी चल रही है, इंसेंटिव चल रही है, वो देखो क्या चल रही है। मेरा जोमेटो का एप्लीकेशन है, मैं इसमें बहुत दिन से क्या हुआ ऑनलाइन नहीं हुआ हूं भाई, बहुत दिन से मैंने काम नहीं किया, वो मेरा पर्सनल रीजन है, अभी बता नहीं सकता मैं आपको कि क्या है। आप सोचो ना, छोड़ा यार क्या बताना। अभी देखो ऑप्शन चल रहा है, मतलब अभी जो मैंने स्विगी में फ्राइडे को बताया तो भाई फ्राइडे का ही मैं आपको बता देता हूं। इसे देखो शुक्रवार को क्या चल रहा है। फ्राइडे स्पेशल फुल डे इंसेंटिव क्या है, देखो 500 अर्न एक्स्ट्रा, 500 अर्न एक्स्ट्रा है। देखो अब देखो कंडीशन क्या है, कंप्लीट अर्निंग टारगेट इन फुल डे। अगर आप 500 का काम करते हो, यहाँ पर अगर 500 का काम करते हो तो आपको 150 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। अगर आप फुल डे के दरमियान अगर 800 का काम करते हो तो आपको 250 का इंसेंटिव मिलता है। अगर आपने 1100 का काम कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 500 रुपए का अलग एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, अब देखो इसमें फुल डे कितने से कितने बजे तक होता है, मतलब कि 8 बजे सुबह से 4 बजे सुबह तक। मोर देन 1 ऑर्डर डिनाइल, अब एक ऑर्डर से आप ज्यादा डिनाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। नोट मोर देन 0 ऑर्डर कैंसिलेशन, 0 ऑर्डर कैंसिल करना है, मतलब 0 ऑर्डर भी कैंसिल नहीं कर सकते हो। एक ऑर्डर से भी कैंसिल कर देते हो तो आपको इनमें से एक भी घंटा इंसेंटिव नहीं मिलता। देखो क्या है, नोट मोर देन 2 इनकम्प्लीट गिग्स ड्यूरिंग फुल डे। पूरे दिन में 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक अगर काम करते हो, इसमें 2 से ज्यादा गिग्स इनकम्प्लीट आप नहीं कर सकते हो, मिस नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा एक भी इंसेंटिव, एक भी रुपया। आपको बस मिलेगा क्या, आपका ऑर्डर अर्निंग जो है जो भी होगा वो मिलेगा। उसके बाद देखो 12 बजे दिन में जो होता है, 4 बजे जो शाम होता है, मतलब कि 12 से 4 घंटे में आपको 3 घंटा इसमें कंपल्सरी देना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, आपको 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको 3 घंटा देना ही देना है। तब जाके अगर आप 1100 की अर्निंग करते हो तो आपको 500 एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो भाई मुझे लगता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप इसमें जोमेटो में 11 घंटे यहाँ बता रहे 1100 बता रहे हैं ना, आप 12 घंटे काम कर दो, 12 से 13 घंटे अगर आप काम कर देते हो तो आपको 1700 से अर्निंग होनी ही होनी है। 1700 का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा जुल्म हुआ तो भाई अगर आप 14 घंटे 13 से 14 घंटे भी काम कर लेते हो तो आपका 1700 का काम होना ही होना है, ये मेरा मानना है। बहुत जल्दी जोमेटो की लाइव अर्निंग जो होता है विद प्रूफ के साथ मैं आपको लेकर आऊंगा आपके लिए। देखो स्विगी में क्या है, ऑर्डर अर्निंग बहुत कम है लेकिन इंसेंटिव बहुत ज्यादा है। और अगर आप स्विगी में कम से कम 12 से 15 घंटे दे सकते हो तो फिर स्विगी ज्वाइन करो, अदरवाइज स्विगी में मत आना, ठीक है। वही जोमेटो की बात कर रहे हैं तो जोमेटो में भी अगर पार्ट टाइम आप काम करना चाहते हो और अगर जोमेटो में आपको शाम के 6 बजे से लेकर 12 बजे की रात तक में टाइम है आपके पास, ठीक है, मतलब मान लेते कहीं जॉब करते हो, दूसरा कोई काम करते हो, लेकिन आप पार्ट टाइम इसमें करना चाहते हो, अगर आपके पास 6 बजे शाम है, 6 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक का टाइम है, तो फिर इसमें आओ, आपको 5 घंटे 4 घंटे में पर घंटे 100 रुपए आपका बन जाएगा, ठीक है।
दिन में इसमें भी कोई रनिंग नहीं है, दिन में भी अब खत्म हो गया वो टाइम, वो गया जमाना, ठीक है। तो जितने भी सच थे, जितनी भी सच्चाई थी, मैंने स्विगी को लेकर और जोमेटो को लेकर मैंने सारे आपको डाउट्स मेरे अंदाज से क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका सारा आंसर जरूर दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्विगी में ज्वाइन होना चाहते हो या जोमेटो में ज्वाइन होना चाहते हो। मैंने आपको सच बता दिया, देख लो भाई, बाकी सबका अपना अपना रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर किया।